नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान और आप देख पा रहे हैं हमारे साथ हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, 42-43 बरस का पार्लियामेंट कवर करने का अनुभव रखने वाले, देश के अलग अलग प्रदेशों के राज इलेक्शंस को बहुत करीब से देखने वाले, लोकसभा के कई चुनाव देखने वाले विनोद शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले दीपावली की शुभकामनाएं सर, आपको, सभी दर्शकों को भी। आपको जी, आपको थैंक यू। भी और आपके देखने वालों को भी। थैंक यू। सर, ये बिहार चुनाव भी कोई दिवाली जैसा ही लग रहा है सर। माहौल ऐसा बन गया है कि समझ नहीं आ रहा कौन गठबंधन साथ है कि एनडीए। क्या हो रहा है सर? दिवाली होली की तरह लग रहा है मुझे। हर कोई हर किसी का मुंह पोत रहा है और विभिन्न प्रकार के रंग और इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी रंग नहीं है। हैं? जी जी। आजकल जो तरह तरह के विभिन्न रंग लगा देते हैं ना, और कई बार तो मैंने देखा है कि जो सड़कों पे लगता है, जो कोलतार, वो भी पे लगा देते हैं, मुंह पे पोत देते हैं। तो जिस तरह से आजकल हमारी जो होली और दिवाली जिस तरह से मनाने का संदर्भ बदला है और तरीका बदला है, उसी तरह इलेक्शन लड़ने का तरीका भी बिल्कुल बदला हुआ है। देखिए, बात यह है कि ये इलेक्शन बहुत अहम है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, नीतीश कुमार के लिए, तेजस्वी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए। और उसमें एक और फैक्टर भी है जिसका नाम है चिराग पासवान। उसकी लोग कम चर्चा करते हैं, लेकिन मेरी नजर में चिराग पासवान जो है, वो उसको तैयार किया जा रहा है एज ट्रोजन हॉर्स बाय द बीजेपी, कि भाई या तो विपक्ष में जाके कुछ ऐसा कर देगा इलेक्शन के बाद, या विपक्ष के लोग आके उसको उसके साथ तालमेल करेंगे। होगा क्या कोई नहीं जानता, लेकिन ये इलेक्शन जो है, इसका रिजल्ट जो है, जहां तक मेरी व्यक्तिगत राय है, और अभी कल पता चलेगा जो दूसरे फेज के जो कैंडिडेट्स हैं उसमें कितना मनमुटाव है महागठबंधन में। लेकिन पहली वाली फेज में तो लगभग 12-13 सीटें हैं जहां पर ये लड़ रहे हैं एक दूसरे के विरोध में। तो उतनी ही शायद सेकंड फेज में भी होंगी। तो अगर मान लीजिए कुल मिला के 20 सीटों पर भी ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और टोटल सीटें हैं 243, तो आप देखिए कि अपने लिए कितनी नाजुक स्थिति ये पैदा कर रहे हैं। पर सर, वो एक जो अच्छा माइलेज मिला था महागठबंधन को, यात्रा करी थी 15-16 दिन की, कहीं ना कहीं वो लूज कर दिया लगता है ऐसा। देखिए, ऐसा है कि एक बार माधवराव सिंधिया को, बहुत अच्छा नेता था वो माधवराव सिंधिया, तो मैंने उसको ऐसे ही बैठे हुए थे कहीं, तो मैंने कहा, सिंधिया साहब, आप गेंद को ड्रिबल बड़ा अच्छा करते हो, आपकी ड्रिबलिंग बहुत अच्छी है, जैसे वो हॉकी में होती है ना, ड्रिबल बड़ा अच्छा करते हो आप, लेकिन आपकी फिनिशिंग पावर नहीं है। जो फिनिशिंग पावर बीजेपी के पास है, वो आप लोगों के पास नहीं है। इसलिए बेहतरीन ड्रिबलर ऑफ द बॉल होने के बावजूद, इसलिए कि आप अशोक कुमार होने के बावजूद ध्यानचंद नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि अशोक कुमार भी बड़ा अच्छा ड्रिबलर था बॉल का, लेकिन उसके जो पिताजी थे ध्यानचंद, वो उनका मुकाबला। ड्रिबल भी करते थे और स्कोर भी करते थे। सो पॉलिटिक्स में आपको ध्यानचंद बनना पड़ता है और सिर्फ ड्रिबलिंग से चलता नहीं है। तो उसने कहा कि अजीब बात कर रहे हो, क्यों आप ऐसा क्यों कहते हो? मैंने कहा, इसलिए सिंधिया साहब कि ये राजनीति आपका ब्रेड एंड बटर नहीं है। सही। आपके जो विरोधी हैं उनका ब्रेड एंड बटर है राजनीति। और ये जो तुलना मैंने की थी, ये काफी हद तक राहुल गांधी पे भी लागू होती है। वो मेहनत अपार करता है, ड्रिबलिंग बड़ी अच्छी करता है, लेकिन एन वक्त पे और जब नहीं कर। गोल पोस्ट पे निशाना लगाना होता है, व्हेन यू हैव टू साउंड द बोर्ड, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो कहीं चला जाता है या उसका ध्यान कहीं और भटक जाता है। तो ये वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार उठता है सर, आपने जहां पर लाके छोड़ा। ये बाहर चले जाने वाली इशू, इससे तो पार्टी पर भी असर पड़ रहा है सर। पार्टी से ज्यादा अब गठबंधन पर असर पड़ने लग गया, तो वो जो पूरी मेहनत आपने की थी वो तो वेस्ट हो जाती है सर। देखिए, ऐसा है, आपने जो सवाल पूछा वाजिब है। अब इसके दो जवाब हो सकते हैं। इसका एक जवाब यह है कि राहुल गांधी जो हैं, वो क्षेत्रीय नेता नहीं है, और उसके चलते उसको एक स्टेट में जाकर जब वो
कैंपेन करता है, इसका मतलब ये नहीं कि अपने दूसरे दायित्व छोड़ दे और उसके जो और कमिटमेंट्स हैं उनको ना पूरा करें। लेकिन आप सिर्फ ये सब कर सकते हो, मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो, जिस तरह की वो करने की कोशिश करते हैं, जिसमें बदकिस्मती से जितने काम वो टेकअप करते हैं पूरे कोई भी नहीं होता। मल्टीटास्किंग का जो सबसे बेहतरीन उदाहरण होता है कि जो जो काम आपने टेकअप किया उस सबको पूरा कर दो, कंप्लीट कर उसको जी। अंजाम तक ले जाओ। लेकिन राहुल गांधी अंजाम तक नहीं ले जा पाते हैं, क्योंकि उनके पास उस प्रकार की टीम नहीं है जिस प्रकार की टीम किसी भी राष्ट्रीय नेता के पास होनी चाहिए कि उसकी एब्सेंस में भी काम सुचारू रूप से चलता रहे। अब बिहार में जिस तरह से टिकटें बटी हैं और बिहार में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है, जो अलावारी कृष्णा अलावारू जो है उसका जो नुमाइश है, प्रदर्शन है, वो तो इलेक्शन में पता चल जाएगा कि कितने सही तरीके से उन्होंने जो टिकटें बांटी हैं। जहां तक मेरा व्यक्तिगत जानकारी है कि अखिलेश जो सिंह हैं, जो उनसे पहले जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट जी, प्रेसिडेंट अध्यक्ष थे प्रदेश के, दूसरा जो बना है राम साहब, उनके बाद उनसे पहले वो जो सुरेश है राम अभी सुरेश राम जी, वो सुरेश राम नहीं, राजेश राम शायद उनका नाम है। देखिए अब उनका नाम भी हमको सही से नहीं पता। इन एनी केस सब जानते हैं कि वो दलित समाज से आते हैं और इसलिए उनको बनाया गया है। तो उनकी जगह वो आए हैं अखिलेश की जगह। लेकिन अखिलेश का सिक्का अभी भी चल रहा है, क्योंकि अखिलेश जो है वेल कनेक्टेड आदमी है और संपन्न आदमी है और वहां पर लोगों को आउटरीच रखता है। तो आप किसी बाहर के आदमी को वहां ले जाकर उसको वहां पर एक दिशा निर्देश देना चाहिए इस पार्टी को, जिस तरह से वो उसके बजाय तो स्वयं ले रहा है दिशा निर्देश उसी व्यक्ति से जिसको आपने हटा के अलग किया हुआ है। तो ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है और इसलिए मैं समझता हूं कि अगर नतीजे उलट आए तो बदकिस्मती भी होगी और कम पर लगते मुझे हैरानी नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से ये व्यूरचना की गई है मैं समझता हूं कोई नौसिखिया ही कर सकता था ऐसी व्यूरचना। और ऊपर से सर तेजस्वी सबसे बड़ा लीडर अगर पार्टी का है, गठबंधन का भी है, उनको सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ना घोषित करना भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ही पैदा कर रहा है। पता नहीं कौन स्ट्रेटेजाइज कर रहा है, पता नहीं कौन एडवाइस कर रहा है। और मुझे कभी कभी ये शक होता है कि कोई एडवाइजर है भी कि नहीं, कोई स्ट्रेटेजाइज करने वाला है भी कि नहीं, या हर किसी ने उस पे राहुल गांधी पे छोड़ा हुआ है और हर काम वही करे और खुद किसी का कोई दायित्व नहीं बनता। मैं समझता हूं कि एक कश्मकश चल रही है पार्टी के भीतर कि जिसमें कि जो पुराने लोग हैं वो अभी भी रेजिस्ट कर रहे हैं और राहुल गांधी के द्वारा नियुक्त जो लोग हैं उनको परास्त करने की चेष्टा में हमेशा रहते हैं। ताकि क्या होता है, हाउ डू सर्वाइव इन पॉलिटिक्स, हर कोई चाहता है कि मेरे संदर्भ में टीना फैक्टर हो जाए, देयर इज नो अल्टरनेटिव। मतलब अखिलेश चाहता है कि देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हिम फॉर द कांग्रेस इन बिहार। लेकिन वो बदकिस्मती वाली बात है, इतनी बड़ी पार्टी है और एक व्यक्ति जो है वो उसके कहने पे सब काम हो रहा है या उसके इच्छा अनुसार सब काम हो रहा है। अब राहुल गांधी जो है उसमें इनको नियुक्त करके और अपने लोग भेजकर वहां पर खुद वो साउथ अमेरिका से चले गए एक लंबे टूर पे, उसका कोई औचित्य बनता नहीं है। मैं उनकी इंटरनेशनल ट्रेवलिंग के खिलाफ नहीं हूं, मैं इस बात को मानता हूं कि उनको वो दायित्व भी निभाना है, लेकिन टाइमिंग तो सही रखो मेरे प्यारे। आप देखिए, आप इतनी लंबी आपने बिहार की यात्रा की, तेजस्वी और आप दोनों इकट्ठे थे, उस दौरान कोई बातचीत नहीं हुई क्या आपकी? क्यों नहीं हुई? अगर आपकी बातचीत नहीं हुई तो ये कोई बचकाना आप मजे लेने के लिए चल रहे थे क्या वहां पर? एक एक घंटा एक एक मिनट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इलेक्शन टाइम में, और आपको सारा इन्वेस्टमेंट ये होना चाहिए उस टाइम का कि आप अपनी टीम बना लें, उससे एंडोर्समेंट ले लें अपने अलायंस पार्टनर के और अच्छे से काम चलवाएं। अगर आप कहीं गए भी हुए तो आपके जो सहयोगी हैं अगर वो आपकी एब्सेंस में ठीक ठाक काम चलाने वाला नेतृत्व दे रहे हैं तो इलेक्शन में आके कैंपेन तो आप ही ने करना है। लेकिन कैंपेन अब किसके लिए करोगे आप?
आपके तो कैंडिडेट ही पक्के नहीं है। और पहली राउंड में करीबन अब 10-12 लोग खिलाफ, 12-11 करीब बताया जाता है कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं कई सीट्स खिलाफ पे। लड़ रहे हैं। उसी जी। तरह से दूसरे फेज में भी कुछ उतना ही है। और आप देखिए कि इसके अभी तक ये इलेक्शन में उतरी नहीं है पार्टी, लेकिन जेएमएम जो है वो शुद्ध है, विकासशील इंसान पार्टी शुद्ध है, आप स्वयं शुद्ध हैं, तेजस्वी यादव शुद्ध है। कौन कौन शुद्ध नहीं है? कोई आपकी जो जिस तरह से एकजुटता होनी चाहिए किसी गठबंधन में, वो तो नजर नहीं आ रही। शुक्र है कि लेफ्ट वालों ने अपनी सीटें ले ली और सुनियोजित ढंग से उन्होंने अपने कैंडिडेचर दे दिए। शुक्र है कि तेजस्वी तो काम चला लेगा, उसके पास जमीन पे सिपाही भी हैं, काम करने वाले लोग भी हैं, और उसने हो सकता है कि आपके साथ स्ट्रेट डीलिंग ना किया हो और आपको लटकाए रखा हो, इंतजार में रखा हो, लॉन्ग वेटिंग पे डाल दिया हो, लेकिन आप कोई ऐसा आदमी तो रखते वहां पर जो उसको पता चलता कि ये आदमी जो है, ये अगर राहुल गांधी स्वयं नहीं है तो यही मान के चलेंगे तो यही राहुल गांधी है, और जिस पे हाँ कहेगा या जिस पे मानेगा नहीं वही माना जाएगा। जिस तरह से अहमद पटेल होता था एक टाइम में, उसी तरह से उस जमाने में देखिए इंदिरा गांधी के टाइम में आर के धवन होता था, माखनलाल फोतेदार होता था, राजीव गांधी के टाइम में अहमद पटेल होते थे, ऑस्कर फर्नांडिस होते थे, अरुण सिंह होते थे, कई लोग होते थे। आज के दिन राहुल गांधी के कौन है नुमाइंदे? कोई नहीं है। सही बात है। केसी वेणुगोपाल दी एंड। और केसी वेणुगोपाल, मैं उनपे कोई व्यक्तिगत प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं, लेकिन केसी वेणुगोपाल की ऑल इंडिया नॉलेज और खासकर नॉर्थ इंडिया में के बारे में उनकी जो जानकारी है और जो उनका एक्सपीरियंस है वो लिमिटेड है, बहुत सीमित, बिल्कुल। पर्याप्त तो नहीं है वो। तो ये था विनोद शर्मा जी के साथ बातचीत का पहला हिस्सा, और दूसरा हिस्सा उनके साथ बातचीत का लेकर जल्द हाजिर होंगे। पहले हिस्से में जो उन्होंने बातें बताई, दूसरा हिस्सा भी उतना ही रोमांचक होने वाला है। वो हिस्सा लेकर और नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने क्या-क्या बोला है, वो लेकर हम लोग जल्द ही आपके सामने हाजिर होने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर हमारी आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत धन्यवाद।